सवाल शुरुआत करने के पूर्व में हम थोड़ा सा बता देते हैं विशेषण के बारे में कि आखिर में विशेषण हम लोग कहते किसे हैं। स्वाभाविक बात है कि अगर किसी टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहले उस टॉपिक के बारे में तो कम से कम पता होना चाहिए, है ना, कि आखिर में विशेषण कहते किसको हैं। तो कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम की अगर विशेषता बतलाए तो वो शब्द जो वो विशेषण कहलाता है। यानी या तो संज्ञा या तो सर्वनाम, ये दोनों की अगर वो विशेषता बतला रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो विशेषण कहलाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी शब्द हम ले लेते हैं, अगर हमने एक बोला कि लड़का, तो लड़का क्या है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। इसमें से अगर जैसे हम इसके पहले लगा दिए करिया लड़का, है ना, यहां पे इसके शब्द के आगे में हम लगा दिए करिया लड़का या काला लड़का, तो काला जो है ये लड़का की विशेषता बतला रही है और ये लड़का क्या है, तो लड़का जो वो संज्ञा है। अब संज्ञा की विशेषता बतला रहा है तो वो क्या हो जाएगा, संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला भी विशेषण होता है। तो यानी या तो वो संज्ञा या तो फिर सर्वनाम, ये दोनों में से किसी की भी विशेषता बतलाए तो वो क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। जैसे कि और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर बोले कि गोली छगरी, गोली छगरी, छगरी किसको कहते हैं, बकरी को कहते हैं, है ना। तो या तो मान लेते हैं कि हम दोनों लिख देते हैं काली बकरी, एक लेते हैं काली बकरी। तो देखिए बकरी या छगरी दोनों एक ही अर्थ होता है। गोली मतलब गोल जो होता है वो एक रंग का ही नाम है, और काली, तो देखिए यहां पे क्या है कि बकरी की विशेषता बतलाई जा रही है। बकरी भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा का एक शब्द है। तो यहां पे क्या है कि इसकी विशेषता जो बतला रहा है वो क्या बतला रहा है कि ये काली है। गोरी लड़की, तो वहां पे लड़की की विशेषता बतलाई जा रही है कि लड़की जो वो गोरी है। करिया गाय, है ना, बेईमान आदमी, सुंदर घर, तो घर की विशेषता बतलाई जा रही है कि घर जो वो सुंदर है ना। और भी कुछ भी, मतलब बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं। कितना उदाहरण लिया जाए, बहुत सारे उदाहरण हम इसमें से ले सकते हैं, है ना। तो इस रूप में क्या है कि या तो संज्ञा की या तो फिर विशेषण की, ये दोनों की विशेषता बतलाए तो वो क्या कहलाता है, वो बतलाता है, ये कहलाता है विशेषण कहलाता है। तो इस प्रकार से आपको चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहां से भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा। तो यहां पे सवाल पहला पूछा गया कि जेकर से संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतवो है ओकरा कहल जा है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसे विशेषण कहा जाता है ना। संज्ञा किसे कहते हैं, जहां से समस्त या तो नाम किसी भी स्थान के या किसी व्यक्ति विशेष का, किसी स्थान का, है ना, नाम एक लाइन में अगर बोला जाता है कि जितने भी दुनिया में जितने भी नाम है वो क्या है, संज्ञा है। लेकिन फिर भी संज्ञा में भी अलग अलग भेद होते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है तो कोई व्यक्तिगत नाम के आधार पर उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जहां से समस्त जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां से भाव उत्पन्न हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जहां पे कह सकते हैं कि भीड़ भाड़ की बात की जा रही हो, है ना, तो उसको गोठवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। और जहां से कोई वैसा वस्तु की चर्चा की जाती है जिसे मापा या तौला जा सकता है तो उसे जो वो चीज वस्तुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो याद रखेंगे संज्ञा का तो ये अर्थ आपको पता है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के हम लोगों ने पढ़ा था, इसी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 6 भेद की चर्चा हम लोगों ने एक एक करके किया है। चाहे वो पुरुषवाचक सर्वनाम हो, ठेकानवाचक हो, अनठेकानवाचक हो, संबंधवाचक हो, प्रश्नवाचक हो या निजवाचक हो, ये सभी सर्वनाम के 6 भेद की चर्चा हम लोगों ने पूरे डिटेल में कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को आप देखिए, वहां से सारी चीजें, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि विशेषण के कई गो भेद है। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। अब 4 भेद बता दिए तो हमको यह भी फर्ज बनता है कि हम उसके चारों भेद की चर्चा भी आपके बीच में कर दे। चलिए हम लोग तो चारों भेद को एक बार देख लेते हैं। इसमें से आता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और एक संकेतवाचक विशेषण होता है जिसको सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। अब यहां पे क्या है कि विशेषण के 4 भेद में सबसे पहले हम लोग गुणवाचक विशेषण की विशेषता यानी कह सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे,
जहां से उसके गुण, है ना, यहां पे गुण का तात्पर्य क्या है? गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, अवस्था, है ना, स्वाद, गंध, ये सभी के आधार पे जो बतलाया जा सकता है उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि गुण में वो बताया जा सकता है कि बेस आदमी, बेकार आदमी, है ना, सीधा सीधा छड़ी, है ना, सीधा आदमी, टेढ़ आदमी, ईमानदार आदमी, बेईमान आदमी, दयालु आदमी, दानी आदमी। तो यहां पे आदमी की इतनी सारी विशेषता बतलाई जा रही है, ये सारे क्या है? उनके गुण है ना, उनके गुण या दोष बतलाए जा सकते हैं। अब केवल गुण ही नहीं, कुछ अवगुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। तो वो सभी जो वो, चाहे वो गुण हो या अवगुण हो, वो सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। मान लीजिए बेस आदमी है, बेकार आदमी, तो बेकार तो उसका अवगुण ही है ना, अवगुण, बेकार तो उसका बढ़िया गुण तो नहीं है, लेकिन ये भी गुणवाचक विशेषण का ही उदाहरण होगा। तो गुणवाचक विशेषण में आपको चीजें याद रखना है। यहां से क्या है कि कई आधारों पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है, चाहे वो गुण दोष के आधार पर किया जा सकता है, रंग रूप के आधार पर किया जा सकता है, जैसे गोर करिया, है ना, गोर करिया, लाल हरियर पियर, सोना गोला सौरा, ये सभी जो वो रंग रूप जो बताते हैं, रंग के आधार पे भी हम लोग बता सकते हैं, है ना। तो पहला एक हम लोग रंग के आधार पे बता सकते हैं, गुण या दोष के आधार पे बता सकते हैं, गुण या दोष के आधार पे इसको हम बता सकते हैं। तीसरा है क्या? उसके आकार या दशा के आधार पे बता सकते हैं, उसकी अवस्था के आधार पे बता सकते हैं, उसके जगह के आधार पे बता सकते हैं, उसके समय के आधार पे उसके गुण को बतलाया जा सकता है। तो ये सभी आधारों से यहां पे इसकी चर्चा जो वो की जा सकती है गुणवाचक विशेषण में। जहां पे विशेषता तो बतलाया जा रहा है उसके अलग अलग रूप में, जैसे बोलते हैं छोट आदमी, बड़ आदमी, ढांगा आदमी, ढांगा घर, ठेरका, ठेरका मतलब होता है छोटा, है ना, ठेरका, ढेडरा, दुबर, पातर, मोटगर। तो यहां पे बोलते हैं दुबर पातर है, तो दुबर पातर, छौड़ा दुबर पातर है, तो छौड़ा के वहां पे यानी लड़का का विशेषता बतलाया जा रहा है कि वो लड़का जो वो दुबला पतला है, तो उसकी विशेषता बतलाई जा रही है। लेकिन किस रूप में? आकार या आकार वगैरह में, आकार के आधार पे उसकी विशेषता बतलाई जा रही है। दशा के आधार पे भी बताया जा सकता है कि वो घर नया है, कि जैसे बोलते हैं कि ई घरवा नवा है या ई नावा घर है, तो वहां पे घर की विशेषता बतलाई जा रही है कि ये नया घर है, पुराना घर है, ये रोगायल आदमी है, मतलब एक बीमारी आदमी है, तो वहां पे उसकी विशेषता ही बतलाई जा रही है। ये शर्टवा फाटल शर्ट है ना, ये कपड़ा फाटल है, तो वहां पे फाटल है या तो या सूख गया है, कुछ भी जो विशेषता बतलाया जाता है वो क्या है? वो सभी विशेषण के ही उदाहरण होते हैं, है ना। उसके अलावा संख्यावाची विशेषण बतलाया जा सकता है। संख्यावाची विशेषण किसे कहेंगे? संख्यावाची विशेषण में जहां से संख्यात्मक रूप में पता चले, चाहे वो 1 2 3 के रूप में हो सकता है, या तो कह सकते हैं कि क्रम में रह सकता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से रह सकता है। वो गुणक के रूप में रह सकता है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, इस तरह से रहता है। समूह में संख्यात्मक रूप में चर्चा की जा सकती है, जैसे 2 4 5 6 10 20, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। दर्जन, खंडी, मन, कोड़ी, गंडा, ये सभी जो वो समूह या समुच्चय बोधक के रूप में भी इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। तो यहां पे ये सभी अलग अलग रूप में संख्यात्मक रूप में इसकी चर्चा की जाती है। परिमाणवाचक में क्या है? परिमाणवाचक में 2 तरह की चर्चा की जाती है। एक परिमाणवाचक में चर्चा किया जाता है निश्चित रूप में, है ना, एक निश्चित रूप में किया जाता है और एक अनिश्चित रूप में। अब बोलेंगे निश्चित और अनिश्चित यहां पे क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, बाकी के डिटेल चर्चा हम थ्योरी क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे। निश्चित में क्या होता है कि निश्चित में जैसे कि अगर बोलते हैं कि 1 खंडी 4 कोस 5 हाथ 10 हाथ 20 आदमी, तो यहां पे क्या कि एक निश्चित मतलब हमको हाँ मात्रात्मक रूप में हम बता रहे हैं ना। हाँ तो चलिए मात्रात्मक रूप में अगर हम बता रहे हैं तो यहां पे इस तरह से बता सकते हैं। मात्रात्मक रूप में जैसे बोले कि 1 पैला, तो यहां पे क्या कि हमको फिक्स मात्रा पता चल रहा है कि वो कितना है, तो 1 पैला है। लेकिन अगर बोले कि तनी खून, ढेर, कम, कटी सुन, तो ऐसे में क्या है कि ये सब क्या है कि हमको पता नहीं है कि कितना परिमाण की मात्रा कितना बताया जा रहा है,
मात्रा में क्या है, अनिश्चितता है, यानी फिक्स नहीं है कि कितनी बात की जा रही है। जैसे अगर बोले कि तनी खून, अब तनी खून में कोई बता सकता है कि कितनी चर्चा हो रही है? नहीं पता चल रहा है। तनी खून मतलब थोड़ा सा, तो थोड़ा सा में अब कितना होगा ये मात्रा नहीं पता चल रहा है, तो इसको अनिश्चित वाचक है ना, अनिश्चित वाचक कह सकते हैं, है ना, अनिश्चित मात्रावाचक कह सकते हैं विशेषण। और जहां से फिक्स पता चल जाए, जो वहां से मात्रा की, जैसे 1 केजी आटा, तो 1 किलो आटा में क्या है कि हमको फिक्स मात्रा पता चल गया कि कितनी मात्रा है, तो 1 केजी है। 5 लीटर पानी, तो हमको पता चल गया कि उसकी मात्रा कितनी है, 5 लीटर है। तो यहां पे जहां पे मात्रात्मक रूप में फिक्स पता चल जाए, यानी निश्चित रूप में पता चल जाए, वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। और जहां पे स्पष्ट नहीं हो पाए, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद में आता है चौथा आपका संकेतवाचक, या इसको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है ना, इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। इसके रूप में आपको कई तरह से यहां पे प्रयोग किया जाता है, संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है ना, चाहे वो कुछ ऐसे होते हैं जो कि सामने होते हैं, कुछ दूर भी होता है, तो उस रूप में भी विशेषता बतलाई जाती है। जैसे कि कल हम लोगों ने एक उदाहरण बताया था, एक उदाहरण लिया था कि ई कलम हमर हके, ई कलम हमर हके, हमर लागे या हमर हके जो भी बोलिए, और ई हमर कलम हके, ई हमर कलम हके या लागे। तो यहां पे दो हमने उदाहरण लिया था और दोनों में स्पष्ट किए थे कि किसमें किस रूप में जो वो हमर विशेषण होगा और एक सर्वनाम होगा, और एक में जो कह सकते हैं कि ई और हमर, एक इसमें से सर्वनाम है, एक विशेषण है। ये आपको खुद छांटना होगा कि कौन सा इसमें से विशेषण है और कौन सा इसमें से सर्वनाम है। अगर यहां से इन चीजों के बारे में अगर आप स्पष्ट रूप में चीजों को समझ लेते हैं, तो यहां से आपके प्रश्न जो वो कभी गलती नहीं होगा। और अगर आप इन टॉपिक्स को अगर अच्छे से कवर नहीं कर पाए हैं, और अगर यहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि परीक्षा में आपको और भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी कहते हैं कि परीक्षा जब आप देने जाए तो उसके पहले सारे टॉपिक्स को ऐसे कवर कर लें, ताकि वहां पे आपको किसी तरह से दिक्कत ना हो। और जब वहां पे आप दिक्कतों का सामना करना पड़े, उससे अच्छा कि आप उन चीजों को यहीं पे कवर कर लिया जाए। चलिए, तो एक हम यहां पे फिर से आपको थोड़ा सा हम यहां पे स्पष्ट कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि हम अभी यहां पे हमने लिखा था कि ई हमर कलम हक, या हाँ, ई हमर कलम हक, और एक हमने लिखा था कि ई कलम हमर हके, है ना। तो दोनों ऐसा लग रहा होगा कि दोनों तो एक ही है, दोनों में अंतर क्या है, कुछ भी तो अंतर नहीं दिख रहा है। लेकिन देखिए कहता है कि ई कलम हमर हके, ई कलम यानी कलम की विशेषता बतलाई जा रही है। कलम यहां पे 5-6 कलम है। अब यहां पे ऐसे में पूछा जा रहा है कि तुम्हारा कौन सा कलम है, तो कलम की यहां पे विशेषता बतलाई जा रही कि नहीं, सो हमारा कलम जो वो ये वाला है ना। तो यहां पे विशेषता बतलाई जा रही है कि नहीं, मेरा ये वाला कलम है। कलम तो बहुत सारा है, लेकिन बोल रहा है कि ई कलम हमर है, कि हमारा कलम तो है लेकिन कौन सा है, ये वाला है। तो ये यहां पे जो बतलाया जा रहा है वो विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है, और हमर जो है ये यहां पे सर्वनाम है। जबकि ऊपर में कहते हैं कि ये हमर कलम हक है। अब यहां पे कलम कहते हैं कि कलम एक ही है लेकिन आदमी बहुत सारा है, तो बोलता है कि ये कलम किसका है, तो बोलते ये कलम किसी और का नहीं है, ये कलम हमारा है। तो यहां पे कलम की विशेषता बतलाई जा रही है कि ये कलम किसी और का नहीं, ये कलम हमारा है। और यहां पे हमारा हमर जो है ये यहां पे विशेषण रूप में है ना, यहां पे ये विशेषण है और ई जो वो क्या है, सर्वनाम है। दोनों में अंतर समझ में आया आपको? कहता है कि ई कलम हमर है, मतलब कलम बहुत सारा है, लेकिन बोल रहा है कि ये कलम हमारा है। तो हमर यहां पे सर्वनाम है और ई जो वो यहां पे क्या है, विशेषण रूप में प्रयोग किया गया है। तो देखिए ई एक जगह पे विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया और एक जगह सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया। दोनों में अंतर आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक आप परीक्षा में रेंडमली सवाल करेंगे तो आप गलत आंसर करके आ जाएंगे। हो सकता है कि अगर आपका तुक्का सही लग गया तो लग गया, और नहीं लगा तो आप गलत कर बैठेंगे।
इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि मंगरी ठीन 4 गो छगरी है, हिया कौन विशेषण है। अब देखिए 4 गो क्या बता रहा है, यहां पे संख्या बता रहा है। क्या बता रहा है, यहां पे संख्या बता रहा है। तो 4 गो जो यहां पे किस चीज की बात कर रही है, यहां पे संख्यात्मक रूप में चर्चा कर रहा है ना। संख्यात्मक रूप में चर्चा हो रहा है कि उसके पास बकरी तो है लेकिन कितना है, 4 है। तो ये संख्या रूप में, संख्यात्मक रूप में ये संख्यावाची विशेषण है ना। तो संख्यावाची विशेषण का ये उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि अगला सवाल है कि सोमरा गरीब आदमी है, हिया कौन विशेषण है। अब देखिए सोमरा आदमी तो है, सोमरा आदमी है, लेकिन कैसा आदमी है, गरीब आदमी है। अब थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको कि ये इसका गुण है, गरीब अमीर, है ना। गरीब अमीर वगैरह ये सब क्या बतला रहा है, गुण को ही तो बता रहा है। चाहे वो गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है, बेस हो सकता है, बेकार हो सकता है, टेढ़ा हो सकता है, सीधा हो सकता है ना। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है। ये सभी जो वो आदमी की विशेषता बतलाई जा रही है, और ये किस रूप में, गुण के आधार पर या अवगुण के आधार पर, ये गुणवाचक विशेषण का ये उदाहरण है ना। ये आकार के रूप में या कह सकते हैं कि गुण या दोष के आधार पे इसका कह सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या कि इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। जब तक इन चीजों को आपको ध्यान नहीं रख पाते हैं तब तक आप अच्छे से ये सारे सवाल आप कह सकते हैं कि हल नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान रखने। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि शुक्रा 6 गिलास दूध पिया है। शुक्रा 6 गिलास दूध पिया है, यहाँ कौन विशेषण है। तो देखिए 6 गिलास क्या कि स्पष्ट रूप में हमको पता चल रहा है, एक निश्चित हमको संख्यावाची पता चल रहा है ना। संख्यात्मक रूप में पता चल रहा है कि वो कितना गिलास दूध पीता है, 6 गिलास दूध पीता है। कि दूध तो पीता है, और दूध देखिए कैसा संज्ञा है, दूध जो वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है ये, द्रव्यवाचक संज्ञा है। और विशेषण कहते किसे हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतला रहा है, और द्रव्यवाचक संज्ञा है ये। और देखिए संज्ञा का ही तो विशेषता बतला रहा है ये, कि कहता है कि दूध तो पी रहा है लेकिन कितना पी रहा है, 6 गिलास पी रहा है। तो 6 गिलास जो हो गया वो क्या हो गया, संख्यावाची विशेषण हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि तनी खून खाए ले दे, हिया कौन विशेषण है। तनी खून खाए दे, तो तनी खून मतलब क्या हुआ, मात्रात्मक रूप में ही मात्रा रूप में बता रहा है, परिमाण ही बता रहा है, लेकिन ये अनिश्चित है ना। तो मात्रात्मक रूप में ही है। यहां पे 2 होता है, एक तो होता है अनिश्चित, एक होता है अनिश्चित, और एक होता है निश्चित। यानी जहां से फिक्स मात्रा पता चल जाए तो वो निश्चित हो गया, और जहां से मात्रा रूप में नहीं पता चल पाए तो वो अनिश्चित होता है। तो यहां पे तनी खून जो शब्द है वो अनिश्चित मात्रावाचक है, लेकिन ये परिमाणवाचक का ही उदाहरण है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, तोर चरकी गैया खेतवा हेलल हो, हिया विशेषण कौन सा बतला गए। तो देखिए तोर गैया खेतवा हेलल हो, गाय क्या है, गाय जो वो गाय यहां पे क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और इसकी विशेषता बतलाई जा रही कि गाय तो हेलल है लेकिन कौन गैया, चरकी गैया। तो चरकी, करकी, गोली, ये सभी क्या है, जितना भी लाल होता है, ललकी, हरियर की, पियर की, गोर की, संवर की, ये सभी रंग जो रंग रूप जो बताता है वो क्या बतलाता है, विशेषण रूप को बताता है। किसको, गुणवाचक विशेषण का। तो यहां पे विशेषण कौन है, करिया जो वो विशेषण है, और उसमें भी कौन वाचक विशेषण है ये, तो गुणवाचक विशेषण है ना। यहां पे चरकी शब्द जो वो चरकी, करकी, ये सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण का ये उदाहरण है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एकर में कौन विशेषण के प्रकार नाय लागे। यहां पे बताना आपको कि इनमें से कौन सा जो विशेषण का प्रकार नहीं है, गुणवाचक नहीं है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या निजवाचक। आपने पढ़ा होगा निजवाचक सर्वनाम, है ना। पिछला चैप्टर में हमने पढ़ा था निजवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम का भेद है ना। जहां पे हम लोग पढ़े थे ना कि आपे, निजे, खुद, ना बोलते कि हम ही काम आपने कर लेबो, है ना, या तो हम आपने खाए लेबो, हम आपने नहाए लेबो। तो वहां पे आपने शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम के रूप में किया जाता है, जहां पे निजता का बोध होता हो। तो ये सर्वनाम का भेद है। बाकी के ऊपर के तीनों जो वो क्या है, विशेषण के भेद है, यानी विशेषण के प्रकार है। अगले सवाल पे आते हैं। आज ओकर घर बारात अतै, हिया विशेषण शब्द कौन है।
अब देखिए यहां पे क्या है कि कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। फिर एक ऐसा ही सवाल हम लेकर के आए हैं कि जहां से स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। यहां पे दिया हुआ है कि आज ओकर घर बारात ऐते, यहां पे विशेषण शब्द बताना कि विशेषण कौन सा होगा, आज होगा, ओकर होगा, बारात होगा या ऐते। तो यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे जो विशेषण निकल करके आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो देखिए यहां पे बोल रहा है कि आज घर उसका जो वो बारात आएगा, लेकिन ककर घर बारात आएगा, ओकर घर बारात आएगा, है ना। यहां पे बतला रहा है कि ओकर घर बारात आते, कि बारात तो आएगा लेकिन किसके घर, उसके घर में बारात आएगा। तो यहां पे ओकर शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो विशेषण के रूप में किया गया है, क्योंकि यहां पे इसकी विशेषता जो वो बतलाई जा रही है कि किसके घर में बारात आएगा, तो उसके घर में बारात आएगा। तो ओकर शब्द का जो प्रयोग किया गया वो यहां पे विशेषण के रूप में किया गया है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एकर में कौन शब्द क्रिया से विशेषण नाय बनल है। यहां पे क्या है कि क्रिया से भी विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे कि सुतेक, सुतेक से शब्द हमने बना दिया सुतल, बाचेक से हो गया बांचल, सुनेक से हो गया सुनल। लेकिन जैसे हम बोले कि तेल, तो तेल आपको जैसे बोले तो वैसे आपके दिमाग में एक चीज आया नहीं कि ये तो द्रव्य है, और द्रव्य कहां पढ़ते हैं, हम संज्ञा में पढ़ते हैं, और ये तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण लग रहा है ना, ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये क्रिया नहीं हो सकता है। तेल जो वो क्या है, संज्ञावाची शब्द है, तो ये संज्ञा से बना हुआ है विशेषण, तेल से तेलगर, है ना। तो तेल से तेलगर जो बना हुआ है शब्द वो क्या है, संज्ञा से विशेषण बना हुआ है, ना कि क्रिया से। जबकि सुतेक से सुतल, बांचेक से बांचल, सुनेक से सुनल, ये सभी जो वो क्या है, क्रिया से विशेषण बना हुआ है। तो याद रखेंगे इसमें डी ऑप्शन जो वो गलत दे रखा है, बाकी के सारे ऑप्शन सही हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है एकर में कौन शब्द संज्ञा से विशेषण नाय बनल है। यहां पे 3 ऐसे शब्द हैं जो कि संज्ञा से विशेषण बना हुआ है, लेकिन एक नहीं है। तो पानी जैसे बोला तो बोले बिल्कुल ये तो संज्ञावाची शब्द है, और पानी से बना है पनियाल या पैंसोर। ना बोलते हैं कि ये अंबा खाए में पैंसोर लग रहा लो, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ना तो बोलते हैं कि अगर मार के पनिया दले थी, यानी पनिया देने मतलब कह सकते हैं कि बहुत मार पड़ा है, या पैंसोर मतलब अंदर से पानी भर गया, उसके शरीर में अंदर में पानी भर गया है। या कोई फल होता है तो उसमें भी देखिए अंदर से जिसमें पानी होगा वो खाने में स्वाद कम लगता है, खराब लगता है। तेल से हो गया तेलायल या तेलगर, है ना, तेल से हो गया तेलगर। तो तेल भी क्या है, तेल भी जो वो संज्ञा ही है। रोग क्या है, रोग अगर बात करें तो यह भाववाचक संज्ञा है ना, यह कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन शब्द अगर देखा जाए परपर, तो परपर जो वो क्या है, ये क्रिया विशेषण है। कैसा शब्द है, ये क्रिया विशेषण है। अगर यहां पे हम लोग बोले कि जैसे एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं कि परपर जरे लगल है ना, जलना, परपर परपड़ा करके जल रहा है, तो जलना का यहां पे विशेषता बतला रहे हैं। जलना क्या है, क्रिया है, और जलना की विशेषता जो हम बतला रहे हैं उसी को तो क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाए वही तो क्रिया विशेषण होता है। और यहां पे परपर मतलब नहीं बोलते कि परपरा के जले लगल हो, या तो कह सकते हैं कि जब आपके देखते होंगे कहीं पे जलता है या आग वगैरह से जल जाते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि बहुत परपरा रहे लो, या तो कहीं पे वहां पे पानी वगैरह पड़ गया तो बोलते हैं कि जलन हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, बहुत परपरा रहे लो। तो वो क्या है कि एक क्रिया विशेषण शब्द है, और परपर से बना हुआ है परपराइल। आइल यहां पे प्रत्यय जोड़ा हुआ है, आइल प्रत्यय जोड़ करके यहां पे जो वो विशेषण बनाया गया है परपराइल, है ना, यहां पे आइल प्रत्यय जोड़ा हुआ है। तो यहां पे ये विशेषण बना हुआ है जो वो किससे बना हुआ है, क्रिया विशेषण से जो वो विशेषण बना है। बाकी के तीनों जो वो ऊपर में संज्ञा से विशेषण जो वो बनाया गया है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है एकर में कौन शब्द क्रिया विशेषण से विशेषण नाय बनल है। इनमें से कौन सा शब्द जो वो क्रिया विशेषण से विशेषण नहीं बना हुआ है। तो देखिए से हड़बड़ से हुआ हड़बड़ायल, दंदन से दंदनायल, पनपन से पनपनायल, और पानी से पनियायल। अब देखिए पानी से पनियायल जैसे बोले फिर बोले कि नहीं, पानी तो संज्ञा है, संज्ञावाची शब्द है, और ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो ये तो संज्ञा से विशेषण बना हुआ है। बाकी के ऊपर में जो भी शब्द हैं वो सभी क्या है,
क्रिया विशेषण से बना हुआ है विशेषण। तो हड़बड़, दंदन, पनपन, ये सभी क्या है, नहीं बोलते कि चले में बड़ी हड़बड़ी करो, या वो दंदनाए जा रहे लो, है ना, दंदनायल, हड़बड़ायल, पनपनायल, अगिया पनपनायल हो। तो अगिया यहां पे देखिए आग जो है वो बोल रहा है कि आग जो वो पनपनायल हो, तो यहां पे आग की विशेषता बतला रहा है। तो पनपनायल विशेषण है और पनपन शब्द क्या है, ये क्रिया विशेषण है। पनपन, पनपन मतलब जल रहा लो, आग जो है पूरा पनपन। तो यहां पे क्या है कि क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है। जो आग जल रहा है वो क्या है, पनपन करके जल रहा है, तो वहां पे वो क्रिया विशेषण शब्द है ना। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप उतने अच्छे से चीजों को अच्छे से एक बार में, अगर आप इससे पहले नहीं पढ़े इन टॉपिक्स को, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जब आप एक दो बार इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि पहिलका, दोसरका, तेसरका कौन रकमिक विशेषण लागे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये हम पहले बोले थे, ये जो वो संख्यात्मक रूप को दर्शाता है ना, ये संख्यात्मक रूप को दर्शाता है। संख्यात्मक रूप में पहले पूरा अंक हो सकता है, 1 2 3 4 10 20 50 100, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि अर्धपूर्वा अंक सूचक, जैसे सवा, डेढ़, अढ़ाई, पौने। तो यहां पे सवा, डेढ़, अढ़ाई, ये भी क्या है, ये भी संख्यात्मक रूप को ही दर्शाता है, लेकिन वो क्या है, पूरा अंक नहीं है। क्रम सूचक हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 10वां, 12वां, 15वां, 20वां, तो ये क्रम में हो सकता है। गुणक में हो सकता है, 2 गुना, 3 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना। समूह में हो सकता है, जैसे 2, 4, 5, 10, 20, ये सभी क्या है, संख्यात्मक संख्यावाचक विशेषण का ही उदाहरण है, जिसको हम लोग गणती बोधक भी कहते हैं या गिनती बोधक भी कहा जाता है इसको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि भारतेक लोग ईमानदार हवहत, ई वाक्य भारतेक की हके। अब यहां पे बोला जा रहा है कि भारतेक लोग ईमानदार हवहत, तो लोग तो बहुत ईमानदार होते हैं, लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि नहीं, भारत के लोग जो वो ईमानदार होते हैं। तो यहां पे इसकी विशेषता बतलाई जा रही है, किसकी, भारत के लोग की विशेषता बतलाई जा रही है। तो यहां पे लोगों की विशेषता बतला रहा है, लेकिन किसका, भारत के लोगों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतेक यहां पे जो वो विशेषणवाची शब्द है ना। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका जो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे में भी आपसे सवाल जो वो पूछा जा सकता है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, और आज का ये आखिरी सवाल है ना। इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना कौन रकमिक विशेषण है। तो यहां पे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये किस रूप में है, ये सभी गुणक रूप में है। ये सभी क्या है, गुणक रूप में प्रयोग किया गया है, और ये भी क्या है, संख्यावाची विशेषण का ये उदाहरण है ना। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका जो वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पे क्या कि सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, जब तक आप इन चीजों को अच्छे से क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। हम आपसे अभी ही स्पष्ट कर देते हैं, और यहां से सवाल आपसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, मे भी हो सकता है कि नहीं भी पूछा जाए, या तो पूछा भी जा सकता है। क्योंकि जब सिलेबस में आपका स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि मेंशन नहीं किया गया है, तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन सवाल पूछे भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा। बाकी के अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारे पास में अभी कई सारे बैचेज अवेलेबल हैं। सीजीएल का टारगेट बैच अभी चल रहा है, जो कि 10 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। इसमें से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये टारगेट बैच है, और यहां पे आपको 10 अगस्त तक इसका जो वो सिलेबस जो वो कवर करवा दिया जाएगा। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, और ये मात्र आपको 499 रुपए में ये आपको कंप्लीट सिलेबस जो वो कवर करवाया जा रहा है, जिसमें से इसके साथ में आपको 30 प्रैक्टिस सेट भी इंक्लूड रहेगा, और टोटल एमसीक्यू यहां पे 10,000 एमसीक्यू है। तो बता दें कि इससे भी ज्यादा हम एमसीक्यू देंगे, कम नहीं देंगे। बोलेंगे 10,000 एमसीक्यू कहां से बन सकता है, खोटा में बन सकता है क्या, तो बिल्कुल बन सकता है। लगभग आपके 70 से 75 टॉपिक दे रखे हैं पढ़ने के लिए, है ना। 75 टॉपिक है, और 75 टॉपिक में पर टॉपिक में हर एक टॉपिक से हम नहीं भी तो कम से कम
50 से 100 सवाल देते हैं, 50 से 100 सवाल के बीच में हम देते हैं। तो अगर यहां पे सिर्फ देखें ना तो सिर्फ यहीं से आपके लगभग 7 से 8,000 सवाल हो जाते हैं। 7 से 8,000 एमसीक्यू केवल आपके टॉपिक से हो जाते हैं। इसके अलावे टॉपिक के अलावे भी हम बहुत सारी चीज देंगे, जैसे कि 30 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं तो यहां से आपके 3000 एमसीक्यू बनते हैं, है ना। 3000 एमसीक्यू आपके बनते हैं कहां से? ये 30 प्रैक्टिस सेट से। और यहां पे जितना टॉपिक है लगभग 70 से 75 टॉपिक आपको कवर करने पढ़ने के लिए दे रखा है, तो वहां से लगभग 7000 सवाल तो आपके यहां से बनते हैं। तो 10,000 एमसीक्यू केवल यहां से हो जाता है। इसके अलावे और भी कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स पे भी आपको दिया जाएगा एमसीक्यू, जो कि कह सकते हैं कि या तो सिलेबस के मिसलेनियस के रूप में होगा, यानी वहां से कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि पूछा तो जाता है लेकिन सिलेबस में वो मेंशन नहीं किया जाता है, और वहां से सवाल जरूर पूछा जाता है। तो कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं। बाकी के जब आप हमारे साथ में जुड़ते हैं तो वहां पे आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप में पता चल जाएगा। साथ ही साथ यहां पे आपको टॉपिक वाइज नोट्स भी आपको अवेलेबल करवाया जाता है। जैसे हम टॉपिक पढ़ते हैं, पहले थ्योरी, फिर उसका एमसीक्यू और उसका नोट्स, इस तरह से आपको मिलता जाएगा सारे टॉपिक्स का। साथ ही साथ यहां पे दो चीज का आपने देख लिया, सीजीएल का और म्यूनिसिपल का। ये दोनों के लिए बैच स्टार्ट है, आप चाहें तो इसमें से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा उत्पाद सिपाही, है ना, उत्पाद सिपाही का भी आप चाहें तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। इसमें भी आपको कंप्लीट यहां पे कंटेंट जो वो आपको मिल जाएगा उत्पाद सिपाही को लेकर के भी। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरह से सब कुछ सारे टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो ये सब टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा कठिन नहीं लग रहा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, और अगला जो हमारा सेशन होगा वो होगा, हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे लिंग, है ना। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लिंग, फिर उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे वचन, है ना। उसके बाद में जो भी आगे दे रखा है, जो भी टॉपिक आपको दे रखा है उसी तरह से हम लोग पढ़ते जाएंगे। लिंग, वचन, कारक, काल, समास, कारक जो भी दे रखा है वो सारे टॉपिक्स हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे। उसके बाद में वाच्य, अव्यय, अव्यय तो हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। वाच्य, अव्यय, वाक्य के भेद जो भी दे रखा है, उनार्थक शब्द है, सारे टॉपिक्स को हम लोग इजी वे में इसी तरह से हम लोग कवर कर लेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।